के साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है और मुखर होकर बोलती है। आज का मुद्दा सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली में गर्मी के साथ साथ जल संकट गहराया हुआ है। त्राही त्राही कर रही है दिल्ली की जनता। सवाल ये कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जो जल मंत्री है आतिशी, वो तो कह रही है कि हरियाणा दिल्ली के हक का पानी नहीं दे रहा है। ऐसे में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन दिल्ली की जनता के बारे में सोचेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में भीषण गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है। कहर बरपाती गर्मी के बीच दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया है। राजधानी के कई क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे लोग परेशान हैं। दिल्ली के कई इलाकों में महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं के हाथों में तख्तियां भी देखी गईं। इन सब के बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और जल संकट की मुख्य वजह हरियाणा को ठहराया। देखिए, दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। जल संकट को लेकर बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को रेगिस्तान बना दिया है। दिल्ली में पीने के पानी की त्राही त्राही मची हुई है। आम आदमी पार्टी ने 2 वक्त की जगह अब 1 वक्त पानी देने की बात करी, और वह भी नहीं पहुंच रहा। ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बातें करते थे, वह तो नहीं बना, लेकिन रेगिस्तान दिल्ली को इन्होंने जरूर बना दिया। दिल्ली को उजड़ा स्थान जरूर इन्होंने बना दिया। खुद शराब घोटाले करते हैं, स्कूल घोटाले करते हैं, बस घोटाले करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, और खुद शीश महल में रहते हैं। अपना जीवन स्तर तो बदल दिया, लेकिन दिल्ली के लोग आज तरस रहे हैं पीने के पानी के लिए, जो सबसे बेसिक चीज़ है। अरविंद केजरीवाल जी, आप कितना बड़ा और दिल्ली के साथ अन्याय करेंगे? ये जो पाप कर रहे हैं, इसको आपको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासत लगातार जारी है, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी की दरकार है। एक तरफ आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, दूसरी ओर दिल्ली की जनता को पानी की चिंता सता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ मौजूद है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान रहने वाले हैं साथ में, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे संजय मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। बिलाल खान मौजूद रहने वाले हैं। कनिका भारद्वाज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली है। विष्णु प्रिया हमारे साथ मौजूद रहेंगी। जैद खान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ रवि अरोड़ा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में संजय जी के साथ करने जा रही हूँ। संजय जी, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है। दिल्ली में खबर यह आई थी कि कल 52 डिग्री तक पारा पहुंच गया था। ऐसे में जल संकट क्या होगा दिल्ली वासियों का, कौन सोचेगा? नहीं, सोचना जनप्रतिनिधियों का काम है, और चाहे आम आदमी पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सारी चीज़ों की व्यवस्था करवा करके वो दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सिस्टम यदि बनता है कि आम आदमी पार्टी को एक जिम्मेदारी दी दिल्ली की जनता ने काम करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई हक नहीं बनता है हर जगह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। क्या कभी आप हर जगह से मतलब ये चाहते हो कि दिल्ली की जनता इतनी ट्रस्ट हो जाए और ये मान ले कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाने में विफल रहे हैं, जबकि दिल्ली की जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल वो सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन आप उसे करने देना नहीं चाहते हैं। तो ये अन्याय है, और मैं समझता हूँ कि आतिशी का जो बयान है बिल्कुल सही बयान है। और इस तरीके से देखिए, हरियाणा में इनकी सरकार है,
दिल्ली उससे प्रभावित होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के दिल्ली प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश लगता हुआ बॉर्डर से राज्य है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। तो हर तरीके से दिल्ली की जनता को सजा देना और सिर्फ इस बात को सजा देना कि एक ईमानदार व्यक्ति को गद्दी पे बैठाई है दिल्ली की जनता ने, और जो व्यक्ति दिल्ली की जनता के लिए शिक्षा का व्यवस्था कर रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहा है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ की व्यवस्था कर रहा है, महिलाओं की चिंता कर रहा है, तो फिर इसकी सज़ा क्यों है? और मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे आपको जितना परेशान करना है परेशान कर लीजिए, लेकिन आने वाले 25 सालों तक दिल्ली की जनता आपके बारे में नहीं सोच रही है कि आपको लेकर के आएगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार चलेगी। आप जैसे ही ये जून में 4 तारीख को जा रहे हैं, जाने के बाद सब किसी का हक बराबर का मिलना शुरू हो जाएगा। देश अस्थायी रूप से जो अभी रोक दिया गया है, एक जगह पे स्थिर कर दिया गया है, सिर्फ जुमला पे लाके टिका दिया गया है, सब देश एकदम अपना रास्ता पकड़ लेगा। दिल्ली भी सही हो जाएगी, दिल्ली की जनता भी ठीक हो जाएगी, ना पानी की दिक्कत होगी, ना पैसे की दिक्कत होगी, यानी रोजगार भी, व्यवसाय भी, शिक्षा भी, 4 तारीख का इंतजार करना होगा। बिल्कुल 4 तारीख के इंतजार का स्पष्ट रूप से जनता का जनादेश आ चुका है। वो तो सिर्फ एक मुहर लगना है कि हाँ भाई नरेंद्र मोदी जी अब आप जाएं, ये रिजल्ट आ गया आपके सामने है। उन्होंने वैसे तैयारी कर भी लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जा रहे हैं। जनता के बीच से आवाज उठ रही है ख्यालों में। खैर, जनता के पास जाएंगे रवि अरोड़ा जी। दिल्ली की जनता पानी से त्राही त्राही कर रही है। खबर यह है कि बोल दिया गया है आतिशी जी की ओर से कि अब आप गाड़ी को वॉश करने के लिए सीधा डायरेक्टली पाइप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ऐसा भी संभव है कि दिल्ली के ही कई इलाकों में जहां पर 2 टाइम पानी जाता है, सप्लाई होती है, भविष्य में एक ही बार कर दिया जाए, क्योंकि पानी तो है नहीं। और आरोप कभी बीजेपी पर लगाया जा रहा है और बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। दिल्ली वाले जाएंगे कहां? शाजिया जी, इंसान को जीने के लिए पानी की जरूरत सबसे पहली ज़रूरत है, और वही पानी अगर नहीं मिल पाया, फ्री पानी की जरूरत नहीं है। बात समझिए, 73,000 करोड़ का कर्जा है दिल्ली जल बोर्ड पर। ऐसे में आप ये समझिए कि हमें फ्री का पानी नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को आज पानी की जरूरत है। और सच्चाई ये है कि सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, आम जनता भी जिम्मेवार है। तो आतिशी जी ने 200 लोगों की टीमें बनाई हैं पकड़ने के लिए इस पानी के मिसयूज़ पर आप ये बताइए, अभी तक कोई ऐसा नंबर, कस्टमर केयर नंबर या कोई ऐसे कंप्लेंट नंबर जारी किया गया जिस पर आप शिकायत करें? ताकि क्योंकि हर दूसरे घर में आप बोरिंग का पानी इस्तेमाल हो रहा है, जबकि एनजीटी ने लगातार बैन लगा रखा है, लाखों रुपए का जुर्माना करती है एनजीटी इस पर। उसके बावजूद भी सभी एसडीएम को पता है, आप किसी भी डीएम ऑफिस में जाइए, उसके आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया छान मारिए, हर जगह बोरिंग हो रखा है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के पास कोई चारा नहीं है, उन्होंने बोरिंग करवा रखी है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार पानी दे, पैसे में ले, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री करना माफ करे, पानी देना शुरू करे। बात ये होती है, आरोप लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और खासकर आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि हमने एक MOU साइन किया है हिमाचल सरकार के साथ, पानी रोका गया हरियाणा सरकार ने। लेकिन बात ये, मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है, मुद्दा है पानी देने का। जनता को इस चीज़ से मतलब नहीं है, पानी आप कैसे देंगे? अगर आपने MOU साइन किया है, आप कोर्ट में जाइए, वहाँ से आपका रास्ता निकलेगा, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु में ऐसे मुद्दे आ चुके हैं पहले भी, और देश के कई हिस्से, खासकर आप दक्षिण भारत की बात कर लो, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात कर लो, पानी की 70% से ज्यादा कमी हो चुकी है, और आज दिल्ली उसी हालात में आ चुकी है। मैं समझता हूँ सरकार को सही फैसले लेने होंगे, और खासकर आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को ये नहीं है कि पानी हमें गाड़ी धोने के से लेकर सड़कें धोने का लोग काम करने लगे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी होगी, सोचना होगा, समझना होगा कि सरकार पे हम जिम्मेदारी नहीं दे सकते, जिम्मेदारी हमारी बनती है। ठीक है, बिलाल खान के पास मैं जाऊंगी। बिलाल प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, और मैं ये समझना चाह रही हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में कल गर्मी बहुत ज्यादा थी, 52 डिग्री तक पारा पहुंचने की खबर आई, आप जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जानते ही होंगे आप। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में पानी की किल्लत हो जाना कितनी बड़ी परेशानी होगी आपकी नजर? बहुत बड़ी परेशानी है, और ये हमारी जो देश की जनता है और दिल्ली की जनता है, इन सरकारों की आपसी लड़ाई के चक्कर में जो लोग हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। तो उनको पहले से प्लानिंग नहीं कर रहे? किसके अंडर आता है? PWD डिपार्टमेंट। जल मंत्री कौन है ना? नहीं, जल मंत्री जो है वो चीज़ है, उन्होंने आज भी बयान दिया है किस तरीके से। सिर्फ बयान देने के लिए? बयान नहीं देने के लिए काम। अच्छा, बयान देने के लिए, अगर ये जुमलेबाजी करने के लिए कौन है? जल मंत्री पता नहीं है। जल मंत्री किस लिए? सिर्फ बयान किसके अंडर आता है बयान? जल मंत्री क्या करेंगे? उन्होंने बता दी सच्चाई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि किस तरीके से हर जो आवाज उठाता है उसको जेल में डालने का काम करते हैं, चाहे जुमलेबाजी करने का काम करते हैं। देश समझ रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या उनको पहले से प्लानिंग, कोई प्लान तैयार करके नहीं रखना चाहिए था कि अगर दिल्ली में इतनी गर्मी में पानी
पानी की किल्लत हो जाएगी तो क्या करेंगे उसके लिए? बिल्कुल करना चाहिए, और लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी सिसोदिया को अंदर जा रखा, जो अच्छा काम करता है उसको जेल में भेजने का काम करते हैं। इसीलिए आज परेशानी दिख रही है आपको, चाहे कोई भी मंत्री हो नया हो, या चाहे आपने देखा होगा कांग्रेस के लीडर को अंदर करने का काम किया हो, इंडिया अलायंस के नेता को उठाने का काम किया हो। लेकिन आज क्या है, दिल्ली की जनता की बात होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल में बैठी हुई सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो। जो हमारी जनता है पानी के लिए तरस, तो हम जाएंगे ना, हम जैसे लोग हैं आपस में। लेकिन ये तो मजे लेंगे, वो उसको डालेगा, वो उस पर ठीक रहा फोड़ेगा, वो दूसरे उस पर, सेंटर वाले उस पर फोड़ेंगे। ये नहीं होना चाहिए। जनता के काम की बात होनी चाहिए, किस तरीके से इस मुसीबत से निकला जाएगा, क्योंकि आगे जाके परेशानी और भी बढ़ सकती है। मेन मुद्दा ये नहीं है कि अब तो हम परेशान हो रहे हैं, आगे जाके क्या दिक्कत आ जाए उसमें। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के आपस में जनता नहीं पिसनी चाहिए, हमारा यही एक जवाब है। ठीक है, कनिका जी प्लीज जवाब। जी बिल्कुल, देखिए मैं बोलना चाहूँगी ये आपकी सिर्फ मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से आज दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए बात को समझिए कि अगर आप पावर में हैं, आप पार्टी में हैं, हमेशा मार्च के एंड में जो समर प्लानिंग होती है वो हो जाती है, उसकी बैठक हो जाती है। ये पहली बार ऐसा है कि बैठक अभी तक हुई नहीं है, मई एंड आ चुका है, जून आने वाला है, अभी तक कोई बैठक नहीं है। इसका जवाब आम आदमी आपके पास नहीं है, ना अतिशी के पास है, ना राघव चड्ढा जी के पास है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है पानी के लिए। 20 मई से जो केजरीवाल जी हैं वो जेल में हैं, ये पॉलिटिकल एजेंडा खेलते रहे, आप पार्टी का काम करते रहे, लेकिन दिल्ली वासियों का काम इन्होंने नहीं किया। अगर आप पहले ही प्लानिंग कर लेते तो ये नौबत आनी नहीं थी। आप कहती हैं कि हरियाणा के सीएम ने पानी रोक लिया है, 120 जो MGB है वो पानी उन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो उनको पहले भी पता थी, तो क्यों ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं किया? क्यों आपने पहले कहा थे? यही सबसे बड़ा सवाल है और पॉइंट भी यही है। प्लीज जैद खान आगे आइए। और मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वाकई जब दिल्ली में हवा बिल्कुल खराब श्रेणी में आ जाती है तभी इनको होश क्यों आते हैं? ठीक वैसे ही अब हो रहा है, जब दिल्ली में बिल्कुल पानी नहीं बचा तब इनको होश आ रहा है कि बयान दे दे जा करके कि भाई हरियाणा ने हमारा पानी रोक रखा है। पहले से कोई प्लानिंग क्यों नहीं करके रखती है दिल्ली सरकार? ये समर प्लान की बात हो रही, समर प्लान बनाएंगे तो जब पानी चाहिएगा उसके लिए, तो जब पानी नहीं आप दोगे समर प्लान तो मेरा रखा रखा रह जाएगा। और दिल्ली सरकार ने जो ट्यूबवेल इनके 7 घंटे चलते थे 14 घंटे 15 घंटे चला के सप्लाई दे रहे हैं, टैंकर को बढ़ा दिया गया। लेकिन जब आप पानी नहीं दोगे, जो पानी हमारे पास 674 फीट होना चाहिए पानी, आज के टाइम में 669 फीट हो गया पानी। जब हरियाणा ने रोक रखा, जब पानी नहीं है, हमारे प्लांट्स नहीं चलेंगे, जब प्लांट्स नहीं चलेंगे तो पानी आगे नहीं पहुँच पाएगा। तो सीधी सी बात है, सबको पता है। और आम आदमी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट जा रही है इनके लिए। क्या हर काम बिना कोर्ट गए भाजपा नहीं करने देगी? क्या भाजपा के लोग ये बता दें कि जब तक हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तब तक ये लोग कुछ नहीं करने देंगे? पानी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्या देश की ये दिल्ली के लोग भारत देश से बाहर के लोग हैं क्या? किसी और देश के लोग हैं क्या? इनका पानी भाजपा की सरकार ने क्यों रोक रखा है? ये जवाब ही लोग देना, क्यों पानी रोक रखा है? आखिर क्या रीज़न है पानी रोकने का? ठीक है, जवाब विष्णुप्रिया से ले लेते हैं। मुझे लगता है कि जैसे अभी हमने लास्टली जब एयर पोल्यूशन के बारे में बात की थी तब भी यही दोषारोपण शुरू हो गया था। और देखिए अब जल की बात आ गई, फिर से दोषारोपण शुरू हो गया है। अभी भी सर ये बोल रहे हैं कि पानी नहीं देंगे। एक बात बताइए, चलिए माना यमुना जी से तो पानी आता है, लेकिन क्या बारिश का पानी नहीं आता है? एक सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए, क्या बीच में बोलते रहते हैं। देखिए अगर उन लोगों को समर एक्शन प्लान की बात जो भी मैम भी बोल रही थी कि ये पहले कर लेना चाहिए था, डेफिनेटली इसमें पानी ना आने, ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। किसी को भी देखिए, चाहे आप आम आदमी की पार्टी की बात करो, चाहे आप बीजेपी की बात कर लो, ये पानी हवा ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। दोनों सरकारों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर इन्होंने प्रॉपर समर एक्शन प्लान किया होता तो बारिश के पानी को भी इतने सब कहते इतने पढ़े लिखे हो आप, इसी बात पे तो सबसे ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता है आम आदमी पार्टी में, तो आप में इतना दिमाग था तो डेफिनेटली आप रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते थे, टेक्नीशियंस बुला सकते थे, बहुत चीज़ें हो सकती थी। बट आपने ये आते हुए खतरे को सिर्फ अपने चुनावी मुद्दों में तब्दील करने में, इलेक्शन के लिए वो बस इसी में सब खत्म कर दिया। इसीलिए आज इतनी देश की राजधानी में लोगों को पानी के लिए इतना तरसना पड़ना है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि चुनाव खत्म हो चुका है, क्या राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है? इसी मुद्दे पर जनता से बात कर लेते हैं। जनता यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई है। जनता क्या सोच रही है, क्या कहना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है इस मुद्दे को लेकर के, जान लेते हैं। बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी खाली दोष मढ़ने के लिए है। पहले मेरे को मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, फिर उसके बाद में एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे, अब हरियाणा आ गया बीच में कि हरियाणा ने मेरा पानी रोक दिया, हरियाणा ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया, हरियाणा ने कम पानी छोड़ दिया। बस इनको खाली क्या है, नारियल अपने सिर पे नहीं रखना, दूसरे के सिर पे नारियल फोड़ देना है, तो ये काम इनका। और जब पानी की समस्या को हल करना था तो ये अपनी समस्याएं हल कर रहे थे। केजरीवाल
केजरीवाल साहब जेल से कैसे बाहर निकले, इनको राजनीति करनी थी। अब राजनीति में अब वो हो गए तो अब सुप्रीम कोर्ट में फिर चले गए कि 7 दिन की और दे दीजिए अंतरिम जमानत। तो कहने का मतलब क्या है, आम आदमी पार्टी खाली क्या है, दोष मंडने के लिए, काम करने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने जनता की समस्याओं का निवारण करना कभी सीखा ही नहीं। आप देखिए टैंकर माफिया 1000 1500 रुपए 2000 रुपए एक टैंक के ले रहे हैं, वो 2000 लीटर पानी दे रहे हैं। आप देखिए इन्होंने माफिया पैदा कर दिए हैं इस दिल्ली के अंदर कि जो भ्रष्टाचार करे जा रहे, और उसकी फंडिंग सेटिंग क्या है, एमएलए के साथ सेटिंग कर ली है इन्होंने कि एमएलए के साथ में सेटिंग करके और आप जनता से लूटे जाओ पैसा। अब जनता क्या है, जनता भी बेवकूफ है, जनता फ्री के लालच में इनको वोट दे देती है और फ्री का नतीजा भुगत रहे। आप देखिए आपने अगर टैंकर मंगाना है तो आपके पास में 1500 रुपए और 2000 रुपए होने चाहिए, तब जाके आपका टैंकर आएगा और 2000 आपसे लेके जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो जी, जब अभी दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी तब क्या हरियाणा से ज़्यादा पानी छोड़ दिया। अगर इनको कोई प्लान होता स्टोर करते ना पानी को, तब तो हरियाणा ज़्यादा पानी छोड़ दिया। अब पानी देता हरियाणा पानी दे रहा, तो तुम कर क्या रहे हो 10 साल दिल्ली में? 10 साल में कोई कम नहीं होता। 10 साल में अगर तुम कुछ काम करा हो पब्लिक के लिए, ये पब्लिक कोई काम करना ही नहीं चाहते, सिर्फ स्टंटबाजी करके अपने आप को हाईलाइट में रखने के लिए। अभी जेल में चले गए थे, शराब बेचे जेल में गए, करे हम ईमानदार से जेल में गए। तो इनको देखना चाहिए कम से कम, हर चीज़ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पानी का इन्होंने माफिया भर के लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। हमारे पानी आता है बुराड़ी में, एक दिन छोड़ के पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है, लोग बोतल का पानी पीते हैं। ये कहाँ से पानी दे रहे हैं? इतना मतलब गंदा पानी दे रहे हैं, फिर पानी फ्री क्यों फ्री कर रहे हो भाई? आप पानी के पैसे लीजिए, लोगों पानी जीवन बचाए ना। इन्होंने दिल्ली में कोई प्लानिंग नहीं है, लोग बोरिंग का पानी पीते हैं, उसी का यूज कर रहे हैं। कोई काम नहीं दिल्ली केजरीवाल जी का, काली राजनीति में करने के लिए अभी कांग्रेस गठबंधन कर रहे हैं और पानी नहीं दे, दिल्ली को पैसा मर रहे हर साल ही। दिल्ली के बुराड़ी से आप? मैं बुराड़ी से हूँ। हाँ, ठीक है, संजय मिश्रा जी के पास मैं जाऊंगी। संजय जी, आप सुन रहे थे इस शख्स को, दिल्ली की बुराड़ी से बता रहे थे कि अब तक पानी गंदा आ रहा था, बोरिंग का पानी पीने को मजबूर थे, एक दिन छोड़कर भी पानी आ रहा था, तो जाहिर तौर पर इन लोगों को परेशानी हो रही होगी। जितने भी इलाके के लोग हैं वहां सभी को परेशानी हो रही होगी। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन लोगों के लिए निकला नहीं। अब ये हो गया कि दिल्ली में पानी की ही किल्लत है, अब जो बचा कुचा था वो भी नहीं आएगा। नहीं, मैं इन लोगों के लिए तो इतना ही कहूँगा, मैं इन लोगों को इतना ही कहूँगा कि जरा प्रधानमंत्री जी को सुन लें। हर घर नल और नल में जल किसने दिया था? अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को दिया था क्या? ये तो केंद्र की योजना है, तो उसे दिल्ली ही वंचित है, तो इसका मतलब कि पूरा देश ही वंचित है। ये भी एक जुमला है। ठीक उसी तरीके से जैसे 15 लाख काला धन आएंगे, 15 लाख मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ नमामि गंगे क्या हो गया? मेक इन इंडिया और क्या था, मेड इन इंडिया, खेलो इंडिया, उठो इंडिया, भागो इंडिया, कहाँ चला गया सब? मैं ये कह रहा हूँ कि पानी की योजना बार बार यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हरियाणा से दिल्ली को पानी मिलता है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली को पानी मिलता है, जमुना का पानी हरियाणा देगा, गंगा का पानी उत्तर प्रदेश देगा, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप पॉलिटिक्स करके किसी एक मुख्यमंत्री को या किसी पार्टी को टारगेट करके जनता को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? ये तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोक रखा है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी मंत्री काम कैसे करता है, उसको ओएसडी भी चाहिए, उसको पीए भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। आज एलजी साहब का एक और कारनामा सामने आया है। सौरभ भारद्वाज एक मिनिस्टर के ओएसडी को सस्पेंड कर दिया गया है। बताइए सौरभ भारद्वाज काम करेंगे या उनके ओएसडी काम करेंगे? कौन काम करेगा जरा बताइए। इस तरह से डिस्टर्बेंस आप पैदा करेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि यदि मैं नहीं, अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी है और दिल्ली की जनता को तो फिर भुगतना पड़ेगा। आपने यदि काम नहीं, एक मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में बंद कर दिया, एक को उठा के आपने जेल में बंद कर दिया और आप फिर कहते हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर रहा है। आपने कह दिया मुख्यमंत्री कोई फाइल साइन नहीं करेगा, कोर्ट का निर्णय है, फिर आप कहते हैं कि केजरीवाल कोई काम नहीं कर रहा है। तो भैया कैसे काम करेगा? आपने जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, एक पावर को प्रत्येक दिन काटते आपने पूरे पावर को खत्म कर दिया। बात सुनिए, नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं? बात अभी जल की हो रही है, लोग सुनिए, इतने परेशान हैं। आप धरातल पे जाइए, देखिए कितने परेशान हैं। जब टैंकर आते हैं तो बेचारी महिलाएं, जो पुरुष होते हैं, एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। आपको पता है कितना गलत? बोलिए हरियाणा, अरे भाजपा को बोलिए। देखिए जब इन्हें पानी छोड़ने की बात ही नहीं, आपने बारिश के पानी का क्या किया, टैंकर माफी का क्या किया? मैंने आज ही, आप देखिए, मैं एक ही स्टेटमेंट आया था, आम
जनता का कि टैंकर आते हैं ना 500 600 रुपए लेते हैं, अगर वो नहीं दो तो वैसे आते भी नहीं है। और पहले 2 जगह आ रहे थे, चलिए आपने रेशनलाइज किया, एक ही बार जा रहा है पानी, लेकिन उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। आपने बारिश के दिल्ली में टैंकर से पानी सप्लाई कब से है? आपने बारिश के पानी का क्या काम किया ये बताइए, और आप बताइए टैंकर माफिया का क्या किया? नहीं आप दोषारोपण कर रहे हैं। नहीं आप अपना सेट दीजिए। नहीं में टैंकर से पानी सप्लाई कब से है ये बताइए मुझे। आप मुझे एक चीज बताइए, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल की सरकार टैंकर लेकर के आई है क्या? उसके पहले टैंकर से पानी सप्लाई नहीं होता था। तो आपको क्या लगता है कि गुमराह करेंगे? जनता को गुमराह करेंगे? कर रहे क्योंकि गलत बात है। आप बोलिए जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, उसका निदान निकालिए। आप समस्या का गुमराह करिएगा उससे कुछ नहीं होना। गुमराह आप लोग करते हैं, आपके स्टेटमेंट से भी साफ दिख रहा है। कह रहा हूं जब एयर पोल्यूशन हो जाता है बीजेपी पे डाल दो। आपने अपनी बीजेपी ने दिल्ली को नहीं पूरे देश को नष्ट किया है। बस यही मुद्दा, बीजेपी ने दिल्ली को नहीं पूरे देश को नष्ट किया है। इसको भी इलेक्शन का मुद्दा बना के बीजेपी को गिरा दो। ये भी नहीं कि जवाब दे लो या ये बोल लो कि बीजेपी के साथ मिलकर ही आप कुछ कर लो, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुद्दों पे तो बात ही नहीं करनी है। बीजेपी ने किया, बीजेपी ने वो किया, आपने क्या किया, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं करना है, वो नहीं देना है ना। बिल्कुल सुनिए सर, मैं बताता हूँ। इनसे पूछिए बीजेपी के किसी भी राज्य को उठा लो, शिक्षा पे कितना बजट है भाई? आप बताइए, किसी भी राज्य का बताइए जो शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च करता हो। अरविंद केजरीवाल की सरकार है 25% अपने बजट का शिक्षा पे खर्च करती है, 15% स्वास्थ्य पे खर्च करती है। आप अपनी सरकार बताइए। बात तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, इन्हें शायद समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बात अभी सरकारों की हो ही नहीं रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप समर एक्शन प्लान ले सकते थे पहले। इस प्रॉब्लम से हमारे पास है, आप आगे आप काम तो करने दीजिए, दिक्कत ही नहीं होती दीजिए ना, तो ये दिक्कत ही नहीं होती। समर प्लान ले लीजिए, किसी के हाथ मंत्री को बंद कर लीजिए, मंत्री को उठा के बंद कर दीजिए। नहीं रोके आपके, बिल्कुल ठीक है। जनता यहाँ से कुछ कहना चाह रही है। दिल्ली में 1100 है ना, 1100 हेल्थ केयर यूनिट्स है, नर्सिंग होम, सिर्फ 324 की रजिस्ट्री हुई है। तो बताओ सौरभ भारद्वाज के ओएसडी को सस्पेंड करेंगे या नहीं करेंगे? तो बात सुनो, यही अरविंद केजरीवाल जब जेल में बंद था तो कहता है जी पानी है ना, पानी की सप्लाई जरा सही कर दो, पानी की सप्लाई। अप्रैल के महीने की बात है, अतिशी गई थी वहां पर। अतिशी को कहती है मेरी आंखों में आंसू हो गए, मेरे चीफ मिनिस्टर ने ऐसे कहा। अब वो घड़ियाली आंसू कहाँ गए? वो पानी जो है इतना गंदा मिल रहा है, टैंकरों का पानी, लोग पैसे खरीद कर टैंकर ले रहे हैं, गरीब आदमी और गरीब महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, जो वो पानी भरने जा रही है। बताओ सड़क पर जो चौथी मंजिल पे रहता है वो भी पानी भरने जा रहा है। अब वो कहाँ गया ओएसडी आर.एन. दास? जो आर.एन. दास को सस्पेंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये मेरा कहने का मतलब है, ये अभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट से इसकी खारिज हुई है जमानत। अभी देखना ये 1-2 दिन बाद बीमार पड़ जाएगा ये। हाँ, जमानत ले लेंगे, बीमार हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। मैं हॉस्पिटलाइज हुई, मेरी जमानत, ये सिंपैथी लेगा। ये झूठों की सरकार है, झूठों की। ये कह रहे हैं भाई साहब पानी नहीं दिया, पानी की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की नहीं है। भाई साहब मोदी ने 6 लाख गाँव के अंदर पानी दिया, 6 लाख गाँव में नल से जल दिया, तो वो दे रहा है ना पानी। बाकी जिम्मेदारी तो चीफ मिनिस्टर की है ना। ये भी क्या दिल्ली के अंदर मोदी आके देगा पानी? वो ठीक है। इधर से क्या कहना चाह रहे हैं? मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी इसलिए आए थे भ्रष्टाचार रोकने के लिए। इस टाइम एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, एमसीडी के अंडर में मकान आते हैं, जो मकान बनते हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट। कोई भी एक मकान बिना पैसे दिए बन रहा हो तो वो आदमी मुझे आके बता दे कि भाई मेरा मकान बिना रिश्वत दिए हुए बना है। जो पैसे नहीं देते उसका लेंटर तुड़वाता है अरविंद केजरीवाल के निगम पार्षद लेंटर तुड़वाते हैं। और पहले 10,000 रुपए लगता था, अब 2 लाख रुपए पर लेंटर का खर्चा है। और अगर किसी का मकान बिना रिश्वत के बन रहा हो पूरी दिल्ली में एमसीडी में, वो मेरे को बता दे, मैं जो क्या होगा, मैं कोई भी एक आदमी बता दे पूरी दिल्ली में बिना उसने ठीक है गदर मचा रखा, चोर है। आगे चल। संजय मिश्रा जी, किसने कहा था दिल्ली में पानी फ्री करिए? 73,000 करोड़ रुपया घाटे में है। अगर घाटा जल बोर्ड को ना होता तब आप फ्री देते तो आपके कुछ समझ आता हमको। अभी आप कह रहे हैं कि मोहर लगनी बाकी है, मोदी जी जा रहे हैं। अरे बाबूजी, मोदी जी तो आ चुके हैं। अभी तक जितना चुनाव हुआ है 330 सीटें मोदी जी को बहुमत मिल चुका है। ना राहुल ना प्रियंका, ना राहुल ना प्रियंका। 4 जून को बजेगा मोदी जी का डंका। भारत माता की, मैं क्या देखो
मिश्रा जी सर, ये क्या है इनका नाम, शुभ नाम क्या है? संजय मिश्रा जी। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे चल्ले चल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले हैं। मोदी साडा बल्ले है, सब नीचे, सब देखना नीचे गड़े होंगे। ठीक है, ठीक है। टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में साडा बब्बर शेर है। ठीक है, इधर से सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप। अरे देखिए मैम, केजरीवाल सरकार का फ्रॉम डे वन क्या मुद्दा रहा है, ब्लेम गेम खेलने का। खुद करना नहीं है, कोई कर रहा हो करने देना नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो धोने की बात है, गाड़ी धोएंगे आतिशी देखेगी, कोई भी मैम जितनी सोसाइटीज है ना, हर एक में मोस्टली चौकीदार धोते हैं। अब उनको टारगेट करो, पता चलेगा कौन धोना ही धो रहा है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, और जो बंदा कर रहा है कर देना नहीं है। प्रॉब्लम के साथ दिल्ली की जनता को तो आपने सुन लिया बिलाल, अब इस पर क्या कहना है? देखिए, किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना सही बात नहीं है। वो बात उन्होंने पहले उन्होंने ये पूछा कि दिल्ली में मुफ्त पानी मांगा किसने था जो आपने दे दिया। देखिए, अब ये सारा ठीकरा जो है केजरीवाल पे ही फोड़ेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन किसी के अभी किसी तो जनता है ना, जनता है। देखिए, जनता ने ही जिताने का काम किया है, लेकिन जो जनता के असल मुद्दे हैं उनको कौन उठा रहा है? राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। 4000 किलोमीटर यात्रा चल से गरीब से मिल रहे हैं, और जो है जिस तरीके से दुकानदार हैं, अमीर हैं, छोटे, सबसे मिल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के अलावा किसी से नहीं मिल रहे हैं। और आज इतना बुरा हाल हो चुका है इनका कि 400 पार की बात करते हैं, आज ये हिंदू मुसलमान पर सिंदूर पर उतर गए, सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, भैंसे खोल के ले जाएंगे इसका जिक्र, मछली का जिक्र कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आज इस तरीके मुजरे की बात करते हैं। बताइए, ये 400 पार अगर हुआ होता तो इस तरीके की बात की जाती? आप इस जनता से पूछे कि जो जनता के मुद्दे उठाता है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, 15 लाख अकाउंट में डालने की बात की, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की, झूठ पे झूठ वादे करने की बात की। आज जब भी तो आज जनता इस तरीके से देख रहे हैं, आप रोडों पर है और किसी को बेचारे को 2 रुपए नहीं मिल रहे और परेशान हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो ठीक है, कनिका जी जवाब। जी, मैं बोलना चाहूँगी क्या झूठ पे झूठ सर बोल रहे हैं, झूठ कोई झूठ पे झूठ नहीं है। 400 पार होंगे इस बार, जनता प्रमाण है, 400 पार होंगे इस बार, बीजेपी आएगी। वो ठीक है, 400 पार होंगे या बीजेपी आएगी, इंडी गठबंधन आएगा, हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। हमारा आज का डिस्कशन है कि दिल्ली की जनता पानी से त्राही त्राही कर रही है, तो क्या ऐसे में केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसमें दखल दिया जाए? अगर दिल्ली सरकार असफल है तो केंद्र कुछ तो कर सकता है दिल्ली वासियों के लिए, ये भी देश का हिस्सा है। जी बिल्कुल, केंद्र कर सकता है, लेकिन केंद्र करे तो तब ना जब आप सरकार साथ दे केंद्र का। आप सरकार तो लगी हुई है पॉलिटिकल एजेंडा बनाने में, आप सरकार तो लगी हुई है बीजेपी को ही गलत साबित करने में। आप आके जिस तरह से आप और देशों से और स्टेट से आप हेल्प मांगते हैं, आप आगे बीजेपी से हेल्प मांगिए ना। मैं कहना चाहती हूँ, हरियाणा से प्रॉब्लम हुई आपको, पंजाब में कौन है? पंजाब में आप है, हिमाचल में कौन है? गठबंधन है। तो क्या आपकी सरकार पंजाब और हिमाचल से मदद नहीं मांग सकती थी कि हमें पानी दो? क्या आपकी सरकार बीजेपी से मदद नहीं मांग सकती कि भाई राघव चड्ढा जी लाइव आके हाथ जोड़ के बोलते हैं और हिमाचल के सीएम से कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को परेशान ना किया जाए? तो क्या ये हाथ आप बीजेपी के सामने नहीं जोड़ सकते? क्यों आप पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हो? आप बीजेपी के सामने आओ और बीजेपी से बोलो कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, दिल्ली वासियों को मदद की जरूरत है, आप मदद करें और बीजेपी मदद करेगी, 100% करेगी। जैद खान क्या कहना? मेरा ही कहना है कि मैम जो कह रही हैं कि हिमाचल से मदद लेने, हिमाचल तो देने के लिए तैयार है, 50 MGD पानी देने के लिए। हरियाणा नहीं रोक रखा ना, उसका अपर हरियाणा रिवर बोर्ड नहीं तो रोक रखा है, और तो किसी ने रोक नहीं रखा। मैं तो करो इन लोगों से अपील करो, या अभी कह दें घंटे के अंदर शाम तक पानी की स्थिति एकदम बराबर हो जाएगी। आज पानी दे दें, कल देखिए दिल्ली में त्राईमाम खत्म हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में डिनका, यही लोग गलत करेंगे, उंगली उठाएंगे केजरीवाल के ऊपर। लगातार हम कह रहे केजरीवाल से आपको दुश्मनी है, केजरीवाल को हमेशा के लिए जेल में डाल दीजिए, सारे विधायकों को जेल में डाल दीजिए, जो सांसद हैं उनको भी जेल में डाल दीजिए। कम से कम दिल्ली की जनता को क्यों सता रहे हैं आप? दिल्ली की जनता को प्यासा क्यों मारना चाह रहे हैं? दिल्ली की जनता को क्यों त्राईमाम करा कर रहे हैं? आप सारे निगम पार्षद को उठा के जेल में डाल दीजिए, आप सारे सांसदों को जेल में डाल दीजिए, मुख्यमंत्री पंजाब को भी जेल में डाल दीजिए, मुख्यमंत्री दिल्ली को भी डाल दीजिए। ठीक है, नहीं सबको अगर जेल में डाला गया, लेकिन दिल्ली की जल मंत्री तो बाहर है, तो जल मंत्री ने क्या कार्य किया? जल मंत्री लगातार चिट्ठी लिख रही है, मांग रही है पानी। जब हम मांग ही तो सकते हैं, छीन को तो ला नहीं सकते। पानी देना किसको? हरियाणा को देना है। सरकार किसकी है? भाजपा की है। क्यों नहीं दे रही? तो वो लोग सोचे ना, लगातार पानी मांगा जा रहा है, आप दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटे के अंदर सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी अगर हरियाणा पानी दे देगा तो। हरियाणा ठीक है। रवि अरोड़ा जी क्या कहना चाहेंगे आप? एक दशक से आम आदमी पार्टी सत्ता
में है 7% आबादी को अभी तक पानी नहीं मिल पाया है। यह एलजी साहब ने अपने खत में लिखा है, खुला खत जिन्होंने भी लिखा है। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। मैं समझता हूँ आज पानी रिपीट कर दीजिए इसी बात। जी बिल्कुल, देखिए पिछले एक दशक के अंदर मैं समझता हूँ पहले, उससे पहले क्या होता था, पानी का बिल 100 रुपये आता था, पानी फ्री कर दिया, लोग बहुत खुश हुए कि हमें पानी फ्री मिलेगा। लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली में पानी माफिया जिस प्रकार से सक्रिय हुआ, हर गली मोहल्ले के अंदर आप देखेंगे पानी के प्लांट लगे हुए हैं, पानी सप्लाई हो रही है और हर घर में आरओ हट गए हैं, एक्वागार्ड हट गए हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर का पानी आ रहा है जो टैंकर माफिया द्वारा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये माफिया फल फूल रहा है एसडीएम और डीएम की सरपरस्ती के अंदर। उसको सब पता है, वो छापेमारी भी होती है, चालान भी कटते हैं, पैसा भी वसूला जाता है और खुल के धंधा चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या दिल्ली सरकार को ये नहीं पता? आरोप लगा रहे हो दूसरी सरकारों पे, अरे आप अपनी गिरबानी में भी झांकी के जो आपके अफसर बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको सब पता है। पैसा जाता है, हर जगह से जाता है और पानी माफिया सक्रिय किया गया पूरी तरह से, पैसा वसूला जा रहा है। आज हर आदमी के पास जो 20 रुपए की एक बोतल खरीदता है तो महीने के अंदर वो 600 रुपए खर्च कर रहा है और ऐसी तपती गर्मी के अंदर 3 बोतल पर डे लग रही है। मतलब ये बिजली फ्री पानी फ्री की बात तो होती है कि सच्चाई ये है कि अब बिजली फ्री की जब बात होती है तो मैं आपको बता दूं, आज कमर्शियल बिजली इतनी महंगी हो चुकी है और जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, उस पैसे की बिजली का इस्तेमाल जिन 200 यूनिट जो बताया जाता है उन लोगों को दिया जाता है जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, जबकि वो पैसा टैक्स पेयर्स का। तो कहीं ना कहीं जनता ही पिस रही है, कोई घर से नहीं लेके आ रहा। चाहे वो केजरीवाल जी अपने घर से बिजली फ्री नहीं दे रहे, ना पानी फ्री दे रहे हैं, ये सब पब्लिक का पैसा है। लेकिन सच्चाई ये है कि दूसरी सरकारों पर एलिगेशन लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने अधिकारियों से संज्ञान में लेना चाहिए कि उनके एरिया के अंदर कैसे ये पानी माफिया काम कर। बड़ी बात भैया हटिए, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? जो गवर्नमेंट जो पढ़े लिखे नौजवान, आज युवा जो सड़कों पर दर घूम रहे हैं, भटकते घूम रहे हैं, वो क्या बेरोजगारी नहीं है? जो पेपर लीक हो गया वो बेरोजगारी नहीं है? 370 ठीक है, 370 ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना देखिए, एक गुमराह क्यों कर रहे हैं? लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि मोदी जी चाहे कुछ भी कर लें, कुछ लोगों को हमेशा कांटा चुभता रहेगा, पहली बात ये। दूसरी बात है कि दिल्ली में आज के टाइम पे जो पानी की जो समस्याएं जो हो रही हैं, इसके लिए यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले से कोई फर्दर प्लान्स नहीं थे। और अभी जब ये त्रासदी जब स्टार्ट हो गई है तो यहाँ पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे केजरीवाल जी पिछले 10 दिन से कहाँ गायब है कुछ नहीं पता, सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास दिल्ली में कई जगह रोड शो कर रहे थे, वो उनके पास कोई सवाल जवाब नहीं है। वो किसी भी तरीके से वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ भाई पानी की समस्या क्यों हो रही है। हरियाणा कल के टाइम पे एक और बात कि कल के टाइम पे अगर पानी की समस्या में अगर राहत मिल जाती है तो वो इसका क्रेडिट लेने के लिए आ भी जाएंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है वो जब तक बताएंगे उनको नहीं पता। ठीक है, पीछे से क्या कश्मीर के अंदर एक कॉलेज और एक हॉस्पिटल का नाम बता दो। कश्मीर के एक कॉलेज एक हॉस्पिटल का नाम बता दो, बताओ ना आप। ठीक है, लौटूंगी मैं। बहुत सारे सवाल है, जनता का पारा हाई है गर्मी के साथ साथ। मैडम ऐसा है, एक मिनट भाई जी, ऐसा है दिल्ली के पानी के ऊपर बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ अगर आतिशी जी ने आरोप लगाया, पहले तो उन आरोपों की, ये गंभीर आरोप है, इनकी जांच होनी चाहिए। कोई भी केंद्र सरकार की योजनाएं दिल्ली के लोगों पे लागू नहीं होती, खाली बड़ी बड़ी बातें, जमीन पे कुछ भी नहीं है, खाली चुनावी जुमले हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक सीट को तरस जाएगी और गठबंधन की सरकार देश से बनने जा रही है, क्योंकि अब देश बातों से और जुमलों से नहीं चलेगा। देश के युवाओं को, किसानों की हथियारी, बहन बेटियों की बलात्कारी सरकार है। जिन मुद्दों पे लोग खामोश रहे, इन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है और अन्याय करती आ रही है। ठीक है, जब पॉल्यूशन की बात आती है, जब पॉल्यूशन की बात है, जब पल्ला झाड़ लेते हैं, पानी की बात, जब वो पानी बाहर चलती है, ये लुटियन जो बाहर में पड़ता है, इस पानी का स्टोरेज दिल्ली की जनता के लिए क्यों नहीं करते? सिर्फ घड़ियालू वासु बहाना आम आदमी पार्टी चित्र बन गया। आज अरे दिल्ली के सांसद तो जो केंद्रीय विद्यालय बने हैं, सुनिए, केंद्रीय विद्यालय कहाँ बने हैं?
जो एक बता देना। और स्कूल की बात कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय जाके देखे, एमसीडी का जो शासनकाल है भाजपा का, उसके स्कूल देख लीजिए। आप तुलना कर रहे हैं, एमसीडी में आपकी सरकार है, किताबें नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, मोहल्ला क्लिनिक मयूर विहार का 2 साल से ताला बंद है। तो ऐसे लोग आज भी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए उतारू है, क्योंकि अपनी आदरता फैलानी है। अब हार रहे हैं, हार का ठीक रख रहे हैं हरियाणा। अरे भैया, जब हरियाणा पानी छोड़ता है तो कहते हैं हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गई, दिल्ली डूब गई। तो ऐसे लोग दोहरे चरित्र की जनता जान चुकी है और आप लोग बाहर का रास्ता देख रहे हैं। ठीक है, और कौन बोलना चाह रहा है? देखिए मैम, क्या है, कुल मिलाकर के राजनीति करनी है केजरीवाल ने, और कुछ नहीं करना। उन्होंने खाली क्या है, आपने देखा शीला दीक्षित की जो 15 साल काम करे हुए थे ना, उसी की रोटियां सेक रहे। कोई नया स्कूल उन्होंने दिल्ली में नहीं खोला। आप बताइए, कोई नया स्कूल नहीं खोला। और शिक्षा, अभी देखिए राजस्थान की एक बेटी सरकारी स्कूल से पढ़ी, टॉप उसने 98 मार्क्स लिए उसने। तो आप बताइए ना, यहाँ का कौन सा टॉपर है? 10th में दिल्ली का जो नंबर था ना, 15वें नंबर पे थे दिल्ली। ये शिक्षा का ढोंग कहाँ पर है? यूएसए में जाके प्रचार करते हैं कि देखो जी, यूएसए में हमने, खाली प्रचार मंत्री है केजरीवाल जी, ना दिल्ली की जनता की कोई समस्या। कल देखिए डीटीसी घाटे में चल रही है, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। आप लगाइए शिक्षा को सारा, उसमें जो गेस्ट टीचर थे उनको निकालने का काम। 700 स्कूलों में प्रिंसिपल है ही नहीं, बिना प्रिंसिपल के धर्म खाते में स्कूल चल रहे हैं। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा था? बोलिए मैडम, बात करेंगे हम आंकड़ों की। जैसे हमारे अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि पानी, बिजली और मुद्दा बेरोजगारी। 15 साल का लड़का नौकरी कर रहा है सर, किसी भी दुकान पे चले जाओ, आप बात करते हो बेरोजगारी की। पानी 20 रुपए का जार, 25 रुपए का जार हर व्यक्ति खरीद के पी रहा है। पानी कहाँ फ्री का? आप बताओ। 20 रुपए का जार एक आदमी को 2 जार खरीदने पड़ते हैं, 40 रुपए का पानी, यानी 40 के हिसाब से 800 रुपए का पानी खरीद के पी रहा है। तो कहाँ है पानी फ्री? बात रही बिजली की। बिजली जब 2014 में बिजली हमें कमर्शियल बिजली मिलती थी 6 रुपए 80 पैसे, और प्राइवेट जो डोमेस्टिक बिजली मिलती थी वो मिलती थी 3 रुपए 60 पैसे। आज डोमेस्टिक बिजली 200 यूनिट फ्री करने के बाद कमर्शियल बिजली 16 रुपए 80 पैसे, 4 गुना महंगाई ज्यादा। 2014 से पहले पेट्रोल का क्या रेट था? पेट्रोल था 37 रुपए लीटर 2004 के अंदर। 2014 में आया, हमें मिला 64 रुपए, और आज 10 साल बाद हमें मिल रहा है 94 रुपए। कितनी महंगाई है ये बताओ? केजरीवाल के राज में महंगाई थी या बीजेपी के राज में महंगाई है? ठीक है, और यही है जनता का हल्ला बोल। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है। इस समय बारिश के कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता किस प्रकार से हल्ला बोल रही है ये आप देख सकते हैं। तो देश की जनता का पारा इस समय हाई नजर आ रहा है। बहुत सारे सवाल जनता ने पूछ लिए हैं। संजय जी जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, एक बात बड़ा ही भ्रामक है, और भ्रामक ये है कि दिल्ली में फ्री जा रहा है और फ्री अरविंद केजरीवाल ने किया, इसलिए दिल्ली पे कर्ज है। तो मुझे जहाँ तक याद है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, गोवा हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, किसी भी राज्य में तो फ्री कुछ भी नहीं है। एक भी योजना फ्री नहीं है। उन राज्यों पे कर्ज क्यों है? यदि दिल्ली में फ्री देने के कारण कर्ज है तो गुजरात पे कर्ज क्यों है? उसमें तो कोई योजना नहीं है। बिहार पे राज्य पे कर्ज क्यों है? उसमें तो कोई योजना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2014 में भारत देश पर सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। मोदी जी ने 10 सालों के अंदर 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज कैसे कर दिया? तो मैं ये कहता हूं कि जनता को भरमाया जा रहा है, जनता को ये समझ में नहीं आ रही है। और रही बात दूसरी की, जो जनता समझ रही है, जिसे नीड है, जिसे अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, क्योंकि वही लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर 70 में से 67 दे देते हैं और कभी 62 दे देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली एक ऐसा सपना हो गया कि 15 साल शीला दीक्षित बाहर रखी और 15 साल अरविंद केजरीवाल ने बाहर कर दिया। तो जो पार्टी जो केंद्र में बैठी है, जो कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो अपने केंद्र में दिल्ली में ही राज्य में नहीं आ पा रही है, तो ये पीड़ा है। ये जनता दिल्ली की समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल को नहीं, ये दिल्ली की जनता को सजा दी जा रही है। और वो सजा इसी बात की है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता से पूछ लीजिए कि जब आपने गुजरात में कोई फ्री योजना नहीं दिया जनता को, तो कर्ज में कैसे है राज्य? लेकिन यदि आज दिल्ली पे कर्ज है तो दिल्ली की जनता के लिए है, दिल्ली के जनता के लिए काम किया गया है, नहीं कि खुद के लिए काम किया गया है। ठीक है, विष्णु
मुझे सर से एक छोटी सी चीज़ पूछनी है, अभी तो आप वो सुनेंगे नहीं, बट इतनी सी बात है। मतलब देखिए, बहुत दुख, मतलब बहुत अजीब लगता है मुझे जब भी हम डिबेट्स में आते हैं, टॉपिक क्या चल रहा होता है, लेकिन देखिए वो जो अंदर से इतना घृणा है ना एक दूसरे के प्रति इन पार्टियों में, मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न जो आम जनता के परेशान होने का वो यही है। बिकॉज हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम, हम लोग क्या मतलब ये लोग, पार्टी वाले लोग आधे से ज़्यादा टाइम आपस में लड़ने में बिता देते हैं। यहाँ पे बात हो ही नहीं रही किसने, चलो आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि ना, उन्होंने ये बोला ना हम खाएंगे और तुम लोगों को खाने में नहीं, मतलब आप भी खाते हो, ये भी एक्सेप्ट कर लिया, करप्शन आप लोग भी करते हो। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी हो रही है कि अगर दिल्ली में जल की प्रॉब्लम, पानी की जो प्रॉब्लम है, क्या पहले से लोगों को नहीं पता था? हम सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। एयर पोल्यूशन के टाइम पे कौन सा वो महीने हैं जब पोल्यूशन होता है यहाँ पे इतना ज़्यादा, अभी गर्मियों में इतनी ज़्यादा, अभी भी आज भी 45 डिग्री है, मतलब इतने लोग परेशान हैं। अब गरीब जनता जो है पानी अगर खरीदेगी और सुबह सुबह अगर लाइन में लग जाएगी, आप बताइए काम पे कब जाएंगे मजदूर, काम पे कब जाएंगे? और दूसरी चीज़ ये कि टैंकर माफिया आप क्या कम समझ रहे हो? जैसे रेत माफिया कि इन लोगों का आप केयर कम, अगर इतना ही आप, ऐसा तो नहीं कि आपके पास पावर नहीं थी, इस पर तो कोई एक्शन, कोई खबर नहीं आई कि टैंकर माफियाओं के खिलाफ ये हो गया, ठीक है। और पानी की प्रॉब्लम, अगर आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे आप लोगों ने लोग, अभी आप देखिए जुर्माने के लिए इतनी बड़ी टीम हायर हो गई है कि कोई पानी वेस्ट करते हुए दिख गया तो उसको 2000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन आप वही मैन फोर्स अगर आप इस चीज़ में लगा देते कि लोग बैठ के, एक टीम बैठती कि कैसे, जैसे पानी जो बरस रहा है, पानी जब बारिश होती है उस पानी को सेव करके कैसे आप रीयूज़ कर सकते हैं, अगर इतनी बेसिक सी चीज़ अगर मैं बोल सकती हूँ, जबकि मुझ में कितना ही ज्ञान होगा जितना उन लोगों में है, तो अगर मैं ये चीज़ पे बोल सकती हूँ तो शायद वो लोग कब का, जिसे करना होता है वही बात है, जब काम करना होता है लोगों को तो वो दोषारोपण नहीं करता है अपना काम। अगर इतना ही जनता से लगाव था, इतना ही अगर उन्हें जनता की पीड़ा दिख रही थी तो वो उनके लिए काम कर चुके होते। बिल्कुल सही है, मैं बहन का सम्मान करता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन मुद्दों को आपने उठाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे मेरा हाथ पांव बांध के यहाँ रख दीजिए, फिर बोलिए कि भैया तुम वहाँ पे लाल किला पहुँच जाओ। आपने बांधा है, अरे मैंने कैसे बांधा है? किसी ने कुछ नहीं बांधा है, बिल्कुल नहीं। आपने एलजी को बैठा करके एलजी से राजनीति करवा रही है सारी, सुप्रीम कोर्ट से लेके ईडी से लेके सब लोग, हर कोई तो बीजेपी, हाँ बस प्रधानमंत्री, मतलब एलजी को आगे करके मुख्यमंत्री को पंगु करके वहाँ पे बैठा दिया कि सिर्फ बदनाम करने के लिए। ये प्रधानमंत्री की जाइए गरीबों के पास, गरीबों को बोलिए कि ये प्रधानमंत्री की दिक्कत है और मैं कुछ नहीं करूंगा, बोलिए ये बात। अगर आप इतने पावरलेस हैं तो ये तो बहुत, फिर तो आपको रहना ही नहीं चाहिए पदवी पे। अगर आप इतने पावरलेस हैं, दिया है आपने, प्रयास किया, जो आपके हाथ में आप कह रही हैं, जो आपके पास केंद्र में आप बैठी हैं, कानून है जो 4 तारीख को देश बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी 4 की विदाई होगी और देश अपनी अच्छाई के रास्ते पर चलेगा। अरे देखिए फिर अभी वही इलेक्शन का मतलब, घूम फिर के इलेक्शन के टॉपिक पे आ जाओ। जल पानी गया भाड़ में, गरीबों की चिंता गई भाड़ में। ठीक है, अब जनता से बात सुन लेते हैं, जनता क्या कहना चाह रही है। देखिए मैम, श्रीमान जी खाली क्या है, उनका जो केजरीवाल का जो है ना, उनको ऊपर लाद के चल रहे हैं और उन्होंने सेम पे थी गेन। जेल से आप तो बेल पे बाहर आ गए, तो फिर जेल से वोट क्यों मांग रहे हैं जी? तो हर चीज में नौटंकी करना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, और महिलाओं का सम्मान करते हैं जी। महिलाओं को एक तरफ फ्री देते हैं, दूसरी तरफ अपनी बनाई सांसद को अपने पीए से मरवाते हैं। ये कहाँ की सिंपैथी है? तो देखिए इन लोगों ने क्या करा है, दिल्ली को जो आतंकवादियों से संबंध है, जिसके पन्नू जिसको फंडिंग कर रहा है, खालिस्तानी फंडिंग। कुमार विश्वास ने सही कहा था कि अगर ये चाहता, वैसे तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, वो ख्वाबों की मुंगेरी लाल के ऐसे सपने हो जाएंगे, पर पंजाब को, भारत से पंजाब को अलग करके और वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है खालिस्तानियों के सपोर्ट से। तो कहने का मतलब क्या है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है देश के लिए। इस आदमी को अगर हमने जेल के अंदर नहीं रखा ना, तो ये हमारे देश के साथ में, देखिए अमेरिका, जर्मनी, इसके लिए बोल रहे हैं, बताओ। ठीक है, बहुत सारी बातें। देखो केजरीवाल जी कहते हैं मैंने 500 स्कूल बनवाए हैं दिल्ली में। मैं केजरीवाल जी को चैलेंज देता हूँ, मेरे से डिबेट कर ले, 500 स्कूल कौन से बनवाए हैं? कोई एक नहीं। 500 स्कूल की जगह उसने 1400-1500 शौचालय बनवा दिए स्कूलों में, और उसको क्लास कह के प्रिटेंड कर रहा है। 33 40 लाख रुपए उसके पर क्लास ले लिए, और सिसोदिया के टाइम में। ये तो उसका हाल है। और दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का घोटाला है, वो करके बैठा हुआ, डकार के बैठा हुआ है। उसने स्टील के जो टैंकरों का टारगेट लिया था, एक टेंडर पास कराया था, वो आज तक नहीं बने। स्टील के टैंकर कभी नहीं आए दिल्ली में। तो मेरा कहने वाला ये जो दिल्ली में त्राही हो रही है, ये जो दिल्ली जल बोर्ड के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं,
जो प्राइवेट जिनको आउटसोर्स किया उनकी पेमेंट नहीं करते ये। अब पेमेंट नहीं करेंगे तो पानी कहाँ से, पानी की वो जगह जगह वो फिर शरारतबाजी करते हैं, फॉल्ट कर देते हैं। तो ये कर क्या रहे हैं केजरीवाल जी? मुझे दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टरशिप इसके पास है तो दिल्ली का तो यही करेगा। अब एलजी कोई भी आ जाए, जब अनिल बैजल था जब भी इसे दिक्कत थी, अब विनय सक्सेना आ गया तब भी दिक्कत है। कोई और आ जाए उसे उसको बोलो अपनी मर्जी से बता दे भैया कौन सा तुझे चाहिए। तो ये है ना, ये नोटंकी करता रहेगा, ये करता रहेगा। और अब ये 2 दिन बाद हॉस्पिटलाइज हो गए, जेल कहेगा मैं जेल नहीं जाता मैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी और सियासत दोनों का ही पारा काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। सोल्यूशन क्या है वो नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए, आज के लिए भारत 24 पर जनता की आवाज में बस इतना ही।